मंगलवार को हनुमान जी की कृपा पाने के लिए करें सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ। जाने इसे शुरू करने की सही विधि। मंगलवार के दिन सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। माना जाता है कि इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर उनकी कृपा होती है। मंगलवार का दिन मंगल ग्रह और भगवान हनुमान को समर्पित है। इस दिन बजरंगबली की विधि विधान से पूजा करने से भक्तों को हर समस्या से छुटकारा मिल जाता है। जिन लोगों का मंगल कमजोर होता है वो लोग आज के दिन कुछ खास उपायों से इसे मजबूत बना सकते हैं। मंगलवार का दिन बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए उत्तम माना जाता है। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए मंगलवार के दिन सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। माना जाता है कि इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से भक्तों के सारे काम बनने लगते हैं। आइए जानते हैं सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करने की सही विधि। मंगलवार के दिन ऐसे करें सुंदरकांड। मंगलवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करें। सुंदरकांड का पाठ करने से पहले पूजा स्थल पर रखी हनुमान जी की मूर्ति की विधिपूर्वक पूजा करें। सीता राम और हनुमान जी की भी मूर्तियां पास में रखें। इसके बाद फल फूल मिठाई और सिंदूर से हनुमान जी की पूजा करें। सुंदरकांड का पाठ शुरू करने से पहले गणेश वंदना करें। सुंदरकांड का पाठ करने से व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसे करें हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान चालीसा का पाठ बहुत जल्दी परिणाम देता है, इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ विधि विधान से ही करना चाहिए। विधि पूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ न करने से पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता है। मंगलवार के दिन सुबह उठकर हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान जी के चित्र या प्रतिमा के सामने करना ही करना चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा 1 से 3 बार करना शुभ माना जाता है। पाठ करने से पहले सामने जल भर कर रखें और चालीसा पूरा होने पर उस जल को प्रसाद की तरह ग्रहण करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने के साथ मंगलवार के दिन करें ये काम, धन की परेशानी होगी दूर। मंगलवार का दिन भगवान हनुमान की पूजा उपासना को समर्पित होता है। ऐसी मान्यता है कि नियमित रूप से हर मंगलवार के दिन जो व्यक्ति भगवान हनुमान की पूजा और उनके लिए व्रत रखता है उसकी सभी तरह की मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी होती है। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। हनुमान जी की पूजा पाठ और विधि विधान से उपासना करने सुख, शांति, आरोग्य और लाभ की प्राप्ति होती है। नियमित रूप से जो लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं उन्हें नकारात्मक शक्तियां परेशान नहीं करती। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। इसके अलावा मंगलवार के दिन कुछ उपाय करने से भगवान हनुमान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मंगलवार के दिन जरूर करें ये काम। राम नाम की माला का जाप। भगवान राम की पूजा करने और राम नाम की माला से राम राम का नाम जपने से हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। चोला चढ़ाएं। जीवन की तमाम बाधाएं जैसे भूत पिशाच, शनि दोष, ग्रह दोष, रोग शोक, कोर्ट कचहरी के विवाद, दुर्घटना और कर्ज आदि को दूर करने के लिए मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड। मंगलवार के दिन हनुमान जी की प्रतिमा के सामने घी के दीपक जलाते हुए हनुमान चालीसा पाठ करना चाहिए। जो भक्त नियमित रूप से मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान जी उनकी हर मनोकामना को पूरी करते हैं। तुलसी के पत्ते, लाल और पीले रंग के पुष्प चढ़ाएं। मंगलवार के दिन भगवान हनुमान को तुलसी के पत्ते अर्पित करने पर वह बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा हनुमान जी को लाल, गुलाबी या पीले रंग के पुष्प जैसे गुलाब, गुड़हल, कमल, गेंदा, कनेर या सूर्यमुखी अर्पित करने से आपको सारे सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। गुड़ चने का प्रसाद। मंगलवार के दिन हनुमान जी के दर्शन करते हुए उन्हें गुड़ और चने का प्रसाद चाहें। मान्यता है कि गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती है। हनुमान चालीसा दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी। बरनु रघुबर बिमल जसु जो दायकु फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौन पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस बिकार। चौपाए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तेहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेसा। कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजय। कांधे मूंज जनेऊ साजय। शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजग वंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र के काज सवारे।
लाया सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुम्हारो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। संकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भये सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जल्दी लांघी गया अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपै, तीनों लोग हाँकते कांपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत की तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुबरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिर हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। दोहा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। हनुमान चालीसा की वो रहस्यमयी चौपाई जिसे पढ़ने से दूर होते हैं सभी दुख। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत ही लाभकारी माना गया है। सनातन धर्म में मंगलवार के दिन राम भक्त हनुमान जी का पूजन किया जाता है और कहते हैं कि जिस व्यक्ति पर हनुमान जी की कृपा होती है उसे जीवन में कोई कष्ट परेशान नहीं करता। इसलिए हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार के दिन उनका विधि विधान से पूजन अवश्य करना चाहिए। साथ ही शाम के समय हनुमान मंदिर में जाकर चमेली का तेल का दीपक भी जलाना चाहिए। यदि आप जीवन में कष्ट, रोग या भय का सामना कर रहे हैं तो मंगलवार के दिन हनुमान जी का पूजन करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। धर्म शास्त्रों के अनुसार हनुमान चालीसा की प्रत्येक चौपाई बेहद ही चमत्कारी है और इसका पाठ करने से व्यक्ति को मानसिक शांति प्राप्त होती है, साथ ही मुश्किलों का सामना करने की भी शक्ति मिलती है। आज हम हनुमान चालीसा एक रहस्यमयी चौपाई के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे पढ़ने मात्र से ही व्यक्ति के सभी दुख दूर हो जाते हैं। हनुमान चालीसा का चमत्कारी चौपाई से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अर्थ, हनुमान चालीसा की इस चौपाई को बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभकारी माना गया है। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमारियों से घिरा हुआ है और इलाज के बाद भी कोई लाभ नहीं मिल रहा तो उसे मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा की इस चौपाई को 108 बार जाप करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस चौपाई का जाप करने से व्यक्ति के सभी रोग दूर होते हैं और जीवन में आ रहे संकटों से भी छुटकारा मिलता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थ, अगर आपको किसी प्रकार का भय सता रहा है तो हनुमान चालीसा की इस चौपाई का पाठ करना फायदेमंद साबित होगा। इस चौपाई का अर्थ है कि हनुमान जी की कृपा से कोई भूत या भय उनके भक्तों के निकट नहीं आता। इसलिए मंगलवार के दिन इस चौपाई का पाठ अवश्य करें। इसके अलावा रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी हनुमान जी की कृपा बनी रहती है। हनुमान चालीसा पढ़ने का सही तरीका जानिए। कई लोग हनुमान चालीसा नियमित पढ़ते हैं और कई लोग मंगलवार या शनिवार को ही हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने का सही तरीका क्या है। आओ जानते हैं कि किस तरह पढ़ना चाहिए हनुमान चालीसा की हमें मिले उत्तम फल। हनुमान चालीसा पाठ के नियम। 1, आह्वान। हनुमान चालीसा का पाठ करने के पहले कई लोग उनका और श्री राम जी का आह्वान करके पाठ नहीं करते हैं। 2, समय। हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए समय निर्धारित करना चाहिए। कई लोग जब उनका मन करता है तब उसका पाठ करते हैं और जब मन करता है तब नहीं। ये गलती कई लोग करते हैं। 3, स्थान। हनुमान चालीसा एक पवित्र जगह पर बैठकर ही करना चाहिए।
खासकर या तो आपके घर के पूजा स्थल पर, मंदिर में, तीर्थ क्षेत्र में या पहले से नियुक्त साफ सफाई करके पवित्र की गई जगह पर। हर कहीं या सड़क पर इसका पाठ नहीं होता। 4. भक्त बने। कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ तब करते हैं जबकि उनके ऊपर कोई संकट आता है। कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। 5. दोहे। कई लोग पाठ तो करते हैं लेकिन उसके दोहे नहीं पढ़ते हैं, जो हनुमान चालीसा का ही अंग है। 6. अर्पण। हनुमान चालीसा का पाठ करने के पहले उनके चित्र या मूर्ति को पवित्र जल से पवित्र करके उन्हें तुलसी की माला या जनेऊ पहनाकर भक्ति भाव से उनकी पसंद का भोग अर्पण करके कई लोग हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते हैं। 7. मध्यम स्वर। कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ ऊंचे स्वर में अशुद्ध उच्चारण के साथ करते हैं या एकदम नीचे स्वर में इसका पाठ करते हैं। ये गलती सभी करते हैं। 8. चालीसा दिन तक पाठ। 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। 100 बार नहीं कर सको तो 11 बार करो। 11 बार न हो तो 9 बार करो। 9 बार नहीं कर सको तो 7 बार करो। 7 बार न कर सको तो 5 बार करो और 5 बार न कर सको तो 3 बार करो और 3 बार भी नहीं कर सकते हो तो 1 बार प्रतिदिन करो चालीसा और कम से कम 40 दिन तक करने के बाद उन्हें लंगोट जरूर भेंट करें। 9. पवित्रता। हनुमान चालीसा के पाठ के दौरान ब्रह्मचर्य, पवित्रता, शुद्धता, साफ सफाई का ध्यान कई लोग नहीं रखते हैं। महिलाएं यदि हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हैं तो उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वे उन्हें टच न करें। कई लोग ये गलती करते हैं। 10. खुद के नाम का उच्चारण। ये भी मान्यता है कि जहाँ पर लिखा है कि तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मन डेरा, यहाँ तुलसीदास की जगह आपको आपके नाम का उच्चारण करना चाहिए। कई लोग ये गलती करते हैं इसलिए उन्हें लाभ प्राप्त नहीं होता है। 11. दीपक। हनुमान चालीसा के पाठ के पहले दीप प्रज्वलित जरूर करना चाहिए। दीपक में जो बाती लगाई जा रही है वह भी लाल सूत धागे की होनी चाहिए। किसी भी स्थल पर पूजा करने के पूर्व दीप जरूर प्रज्वलित करें। हनुमान पूजा के दौरान जो दीपक जला रहे हों उसमें चमेली का तेल या शुद्ध घी होना चाहिए। 12. वस्त्र। हनुमान जी चाली का पाठ के दौरान सिर्फ एक वस्त्र पहनकर ही चालीसा का पाठ करें या उनकी पूजा करें। 13. आसन। हनुमान मूर्ति या चित्र को लकड़ी के पाठ पर लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित करें और खुद कुश के आसन पर बैठकर ही चालीसा का पाठ करें या पूजा करें। 14. पाठ आवृत्ति। 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। 100 बार नहीं कर सको तो 11 बार करो। 11 बार न हो तो 9 बार करो। 9 बार नहीं कर सको तो 7 बार करो। 7 बार न कर सको तो 5 बार करो और 5 बार न कर सको तो 3 बार करो और 3 बार भी नहीं कर सकते हो तो 1 बार प्रतिदिन करो। हनुमान चालीसा का पाठ करते वक्त यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको हनुमान जी की कृपा जरूर प्राप्त होती है।